जैसे ही दरवाजे से आती रोशनी मशीन के बीचों बीच पहुंची, एक भयानक गूंज पूरे हॉल में फैल गई। हिमांशु मुस्कुराया और बोला, अब मुझे दिखाओ कि क्या तुम्हारी शक्ति मेरे बनाए मानकों को तोड़ सकती है। आर्यन ने जमीन से हिमांशु की ओर देखा। उसकी आंखों में सिर्फ थकान नहीं बल्कि एक दृढ़ निश्चय था। अन्वी उसके बगल में खड़ी थी। उसके हाथ में खून से सना शतरंज का एक मोहरा था, जो वादे और जंजीरों दोनों का प्रतीक था। आदित्य पीछे खड़ा था। उसका चेहरा धूल और आंसुओं से सना हुआ था। हिमांशु ने हाथ उठाया और कॉर्टेक्स चेंबर की स्क्रीन पर लाल अक्षर दौड़ने लगे। अंतिम चरण सक्रिय करो, उसने आदेश दिया। मशीन कांपने और गूंजने लगी, मानो कोई सुप्त शक्ति जागृत हो गई हो। आर्यन आगे बढ़ा और घोषणा की, मैं तुम्हारा मोहरा नहीं बनूंगा। उसकी आवाज में हल्का कंपन था, लेकिन शब्द दृढ़ थे। अन्वी ने सिर हिलाया, हम तुम्हारे प्रयोग नहीं हैं, हम इंसान हैं। इसकी बात जो हुआ वह तीनों के लिए और जीवन के लिए भी निर्णायक था। आर्यन ने अपनी शक्तियों को निर्देशित किया। अपने भीतर जो ऊर्जा महसूस की उसे उसने मशीन की धड़कन से जोड़ दिया। वह जानता था अगर उसने सारी शक्ति मशीन में डाल दी तो कॉर्टेक्स चैम्बर और हिमांशु की दुर्जेय शक्ति दोनों नष्ट हो जाएंगे। लेकिन खतरा ये था कि उसे इसकी कीमत अपनी पहचान से चुकानी पड़ सकती थी, और शायद अपनी जान से भी। अन्वी चिल्लाई, नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। आदित्य आगे बढ़ा और दोनों का हाथ थाम लिया। हम सब मिलकर इसे खत्म करेंगे। एक पंक्ति में खड़े हो गए, हिमांशु के हैरान चेहरे के सामने, और आर्यन ने आखिरी बार कहा, अगर इस दुनिया को हमारी मौत से बचाना है तो मुझे यही कीमत चुकानी होगी। आर्यन ने अपनी सारी ऊर्जा मशीन में डाल दी। नीली रोशनी लाल रोशनी को घेर लेती है। मशीन से एक तीखी चीख निकलती है और फिर अचानक विस्फोट की तरह सब कुछ ठंडा पड़ जाता है। कॉर्टेक्स चेंबर की बत्तियां बुझ जाती हैं, स्क्रीन पर रेखाएं जम जाती हैं। हिमांशु की आंखों में एक पल के लिए डर भर जाता है और फिर अंधेरा छा जाता है। जब धुआं छटा तो हॉल में सन्नाटा छा जाता है। मशीनें बिखरी पड़ी हैं, तार जले हुए हैं। हिमांशु की जगह खाली थी, ना कोई लाश, ना कोई निशान। उसकी कुर्सी पर एक कागज का टुकड़ा पड़ा था, जिस पर खून जैसी मोटी स्याही से पंक्तियां लिखी थीं, खेल खत्म नहीं हुआ है। लेकिन उस कागज के कोने में किसी ने धीमे, पहचान से परे अंदाज में एक स्माइली बना दी थी, मानो किसी को पता हो कि उसने हार मानने का नाटक किया है। आर्यन जमीन पर पड़ा था। उसकी सांसें धीमी थीं। अन्वी और आदित्य दोनों उसके बगल में गिर पड़े। डॉक्टर और पुलिस मौके पर पहुंचे। आर्यन की आंखें धीरे धीरे खुली। उसकी आवाज़ बहुत धीमी लेकिन साफ थी, अब हम इसे खत्म नहीं होने देंगे। अंतिम रिपोर्ट में कहा गया था, कॉर्टेक्स चैम्बर नष्ट हो गया। हिमांशु की असली पहचान अभी भी अनिश्चित। कुछ सुराग मिले लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरते हुए उन प्रयोगों की रिकॉर्डिंग नष्ट कर दी गई, और जिन लोगों का जीवन इस परियोजना से प्रभावित हुआ था वे सामान्य होने लगे। अंत में एक छोटे सी उपसंहार के रूप में महीनों बाद अन्वी और आदित्य एक पुराने पुल पर खड़े थे। आर्यन घर लौट आया था, लेकिन उसकी आंखों में दूर की चमक बनी हुई थी, एक शांत लेकिन सतर्क पहचान। लाइक और सब्सक्राइब करें।